हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट क्लास 10 का हम लोग फिजिक्स रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा चैप्टर का भी रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और इसके पैटर्न और इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने आगे बढ़ना और जानना है कि अलग अलग और सिस्टम्स जो हैं उनके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होंगे। चलिए, आज हम लोगों को करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझना है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक लूप है, वायर का लूप है, और इसमें हम लोगों ने इसी तरीके से ऐसे एक सेल से कनेक्ट करके करंट फ्लो कराना चाहते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड इसलिए लगा दिया गया है कि भाई इसमें हम लोग क्या कर सकें, पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सेल से कनेक्टेड है। सेल से कनेक्टेड होने के कारण इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो बेटे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो करेगा वो कुछ इस तरीके से शो करेगा कि आपकी क्या होगी, यहाँ पे तो छोटे छोटे सर्कल्स मिलेंगे। वायर जहां पर है वहां पे आपको छोटे छोटे सर्कल्स मिलेंगे ऐसे। फिर ये सर्कल की रेडियस बढ़ती जाएगी और ऑलमोस्ट जब हम बीच में पहुंचेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से ऐसे। तो वायर के क्लोजर पे कुछ सर्कल्स मिलेंगे, लेकिन जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होने लगेंगे, ये आपके स्ट्रेट होने लगे, क्योंकि सर्कल जो है ना बड़ा होने लगेगा और एकदम एग्जैक्टली बीच में आपको स्ट्रेट फील्ड जैसा मिलेगा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको समझ में आ गया कि वायर के नीचे में कोसेंट्रिक और नीचे जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे लूप के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगेंगे, स्ट्रेट होने लगेंगी। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करती है। पहला तो करंट पर, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, करंट के वैल्यू पर। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए, दूसरा ये कि अगर हम लूप में क्या कर दें, नंबर्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, जैसे अभी एक टर्न लिया है और अगर एक से ज्यादा टर्न लेने लगेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरा, तीसरी बात यह कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वायर के जितना नजदीक होंगे, इन वायर्स के जितना नजदीक होंगे उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी बेटे, वीकर होती जाएगी। तो ये इसका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट कर लेना है। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि ये किस तरीके से डायरेक्शंस बनाएंगे। भाई ये तो हमने, चलिए ठीक है, बना दिया, ऐसे बना दिया। ये लूप कैसे क्रिएट करेंगे, तो लूप देखिए आप ऐसे मान सकते हैं कि ये छोटा सा वायर है, ये छोटा सा वायर है। इस पर आप क्या कर लीजिए, थंब रख लीजिए और कर्ल कर लीजिए। इसमें कैसे बता रहे हैं, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, है ना, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ होगा। अब ये लूप आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका क्या होगा, पोल होगा। ये किस तरीके का पोल क्रिएट करेगा, उसके लिए हम लोगों को जानना होगा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर आपको करंट दिया है किसी डायरेक्शन में, पहले आप जान लीजिए कि करंट का प्रॉपर डायरेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर करंट क्या है, क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है, अगर उस तरीके से करंट मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया। अगर आपकी क्या है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। अगर क्लॉकवाइज करंट चल रही है तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, इसको समझते हैं। इसको जानने के लिए बेटे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे ये ऊपर जा रही करंट, तो हमने ऊपर की तरफ जाता हुआ एक लाइन खींच लिया और एक नीचे की तरफ जाता हुआ लाइन खींच लिया, दो। अब इसके एंड्स को मिला दिया, ये मिला दिया। और यहाँ पे किसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ करंट जा रही है और यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, इसको मिला दी। तो देखिए दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये तो आपको सीधा सीधा एंड दिख रहा है, यानी जिस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी वो नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा। और दूसरा आपको क्या है, ये एस जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन दो ही पोल है बेटे। अगर इसको थोड़ा सा अगर क्या कर दें, ऐसे कर दें तो देखिए एस हो जाएगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, एस हो जाएगा, क्योंकि दो ही पोल्स है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक नॉर्थ दिख रहा है तो दूसरा अपने आप साउथ हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट होते हैं और आप जान सकते हैं किसी लूप में डायरेक्शन ऑफ द करंट जान के कि वो नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा कि साउथ पोल जैसा। तो ये देखिए कैसा काम करेगा, इसमें करंट कैसा है बेटे, क्लॉकवाइज करंट है, तो ये आपका कैसा काम करेगा, ये साउथ पोल जैसा काम करेगा। और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर करती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देख सकते हैं कि इसमें अंदर की तरफ जा भी रही हैं। तो दोनों बातें क्या होती हैं, दूसरे को वेरीफाई करती हैं। आगे चलते हैं बेटे। अगला सिस्टम है हमारे पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटे, अगर हम कुछ इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल बेस ले लें और उस पर इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मतलब एक दूसरे से अलग वायर को, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक वायर है, इस पे जो प्लास्टिक की क्या है कवर चढ़ी होती है वो इंसुलेटेड वायर होती है, या एक पतली सी लेयर होती है पीली कलर की, वो अलग कर देती। जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको वाउंड कर रहे हैं, तो ये आपस में जैसे यहाँ पर टकरा के है ना, करंट मतलब आपस में टच होकर करंट पास न कराए, करंट हमेशा वायर के थ्रू पास हो। तो इंसुलेटेड वायर को अगर हम इस सिलेंड्रिकल बेस पर इस तरीके से अगर अरेंज कर देते हैं तो रिजल्टिंग डिवाइस बेटे सोलेनॉइड बोली जाती है। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड हो गया। अब अगर सोलेनॉइड को क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक करंट सोर्स से जोड़ दें, दैट मीन्स एक बैटरी से जोड़ दें, तो देखने में आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जैसा ये भी मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे वो बार मैग्नेट जैसा होता है। ठीक है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिज्म इसकी जैसे होती है बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होता है बेटे, बार मैग्नेट ऐसा होता है रेक्टेंगुलर शेप का, नॉर्थ साउथ पोल्स ऐसे होते हैं उसमें, और इसमें नॉर्थ से लाइन्स निकल के कहाँ जाती है, साउथ में जाती है। एज यूजुअल सभी मैग्नेट्स में ऐसे ही होता है। इसका शेप क्या है, इसका शेप आपका ये है। तो बार मैग्नेट जैसा हमारा सोलेनॉइड काम करता है। तो सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल होगा, इसको जानने के लिए हमें करंट के डायरेक्शन को जानना होगा। करंट देखिए प्लस टर्मिनल से सेल से निकलेगी और इस तरीके से रोटेट करते हुए जाएगी, यानी कि ऐसे गई। और फिर करंट कैसे, अब बाउंडिंग के ऊपर है करंट, आपने कैसा ये बाउंड कैसा किया है भाई। अगर आपने क्या किया, कुछ इस तरीके से बाउंड किया है, दैट मीन्स जो बाइंडिंग है वो ऐसा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे तो भाई करंट ऐसा है ना। तो एंटी ऐसे अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने में आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा। और वही अगर आपने बाइंडिंग कुछ इस तरीके से की, बाइंडिंग ऐसे की है, तो वही बाइंडिंग आपको क्या इस यहाँ पर क्लॉकवाइज समझ में आएगी। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख के हम समझ सकते हैं कि किस पोल पर क्या कहाँ पर कौन सा पोल होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल है। आपने देखा इस फेस को कि करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्लॉकवाइज जा रही है तो ये साउथ पोल जैसा काम करेगा। अगर इस फेस को आपने देखा और आपको लगा कि नहीं इधर नॉर्थ पोल, इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही, जैसे इसको इधर से देखेंगे और इसको इधर से देखेंगे, ठीक है, दोनों को अलग डायरेक्शन से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन से देखेंगे। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो कोई भी साउथ कोई भी नॉर्थ हो सकता है, डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन उस तरफ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बेटे स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। देखिए पहली बात तो थ्रू आउट द सोलेनॉइड इन होल इनसाइड द सोलेनॉइड बी मैग्नेटिक फील्ड बेटे यूनिफॉर्म होगा, याद रखना, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से इंक्रीज करेगा, बी इंक्रीजेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से। तीसरा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करंट को बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर और बढ़ाना है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, आयरन का एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं और इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो सॉफ्ट आयरन प्लेस करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, फैल जा रही थी, सॉफ्ट आयरन क्या करता है, उनको अपने थ्रू होने के जाने के लिए अलाउ करता है। दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो बाय प्लेसिंग आयरन, सॉफ्ट आयरन इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड।
ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट रखता है, जैसा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का इस्तेमाल ही क्या करते हैं आपके मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन। मानव शरीर में किस तरीके से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। देखिए बेटे, हमारे बॉडी में बहुत सारी मटेरियल्स दौड़ती हैं। मटेरियल्स कुछ आयंस के फॉर्म में है। आयंस यानी चार्ज। तो जब भी चार्ज मूव करता है, चूंकि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वो चार्ज ब्लड के साथ मूव करते हैं। तो ब्लड के साथ जब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो करंट कैरी करते हैं, और करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इस वजह से बहुत ही स्मॉल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। और इसके दो कारण है, एक आपका हार्ट है, दूसरा है ब्रेन। तो ये जान के रखिएगा। और इसी प्रिंसिपल पर, इसी चीज को मानते हुए एमआरआई स्कैन किया जाता है। जो बॉडी का स्कैनिंग होता है, बीमार होने पर डॉक्टर रेफर करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। तो एमआरआई का जो प्रिंसिपल है, जो उसका सिद्धांत है कि किस प्रिंसिपल पर उसकी इमेजिंग होती है, वो ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिज्म है, एक वो कारण है। फिर दूसरा सोर्स का भी अपना कारण होता है। जो सोर्स, जिस सोर्स से आप लाइट उसमें रेडिएशन डालते हैं, वो भी उसका कारण होता है। लेकिन फिलहाल आपको सिलेबस में यही जानना है कि ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिज्म है, वो उसका मेन कारण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप लोगों ने पढ़ा, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं। ध्यान समझिए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। इस पर हमने एक वायर रखा जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो देखने में आता है कि इस वायर पर फोर्स लगता है, यानी फोर्स एक करंट कैरिंग वायर पर लगता है जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। कारण क्या होता है, आपने ये जाना कि जैसे दो मैग्नेट हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, रिपल कर सकती है। ये बात हमें क्लियर है। कारण इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से ये इंटरैक्ट करती है। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रख दे रहे हैं और करंट कैरिंग वायर भी ले रखे हैं। तो करंट कैरिंग वायर का क्या होता है, अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कुछ ये इंटरैक्शन ऐसा ही तो है, बस यहाँ पे फर्क ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसी और सोर्स से है और एक इलेक्ट्रिक करंट से है, लेकिन इंटरैक्ट तो करेगा, दोनों की फील्ड इंटरैक्ट करेगी और क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्सेस लगाएंगे। इस फोर्स के कारण ये क्या होगा, वायर डिस्प्लेस होता है या इस पर फोर्स काम करता है, आप फील कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हमें ये जानना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, FLH, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से पहले सेट करते हैं। फर्स्ट फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेट करते हैं। फिर फर्स्ट फिंगर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं। मिडिल फिंगर को किधर की तरफ रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में। थंब क्या एक्सप्रेस करता है, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत डिटेल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए थे कैसे फोर्स निकालेंगे। ठीक है। अब यही जो आपका लॉ है, ये हम यूज करते हैं प्रिंसिपल के तौर पे। इसी लॉ को प्रिंसिपल मानते हुए हम इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सभी घरों में लगा है। करता क्या है बेटे, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो एनर्जी हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स ऐसी एनर्जी जिससे कोई चीज रोटेट किया जा सके या मूव कराया जा सके। तो
इस टाइप की एनर्जी में इस्तेमाल करता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स काम करता है, उस फोर्स के कारण बॉडी वो वायर रोटेट या मूव करता है। ये प्रिंसिपल है। अब आपको इलेक्ट्रिक मोटर का रिवीजन कर लेना है कि इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट कितने होते हैं और किस तरीके से वो करंट को मूव कराता है। ठीक है बेटे, तो आपके क्वेश्चन पेपर में इतना तक ही आने वाला है, इसलिए इसमें इतने के लिए तैयार रहिए और जो भी चीजें हैं वो दिक्कत है वो पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो आपका कल एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। 27 तारीख को आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और अच्छा पेपर करिए, बहुत आसान तरीके से पेपर आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया है। जो आपको सिलेबस दे दिया गया उसी में से पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, और केयरफुली शांति ढंग से करिएगा। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी बताया था, उसको फॉलो करते हुए विद इन द टाइम सबमिट करें ताकि आपका एग्जाम सक्सेसफुल हो और आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू वेरी मच।